नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा, भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस साल भर में पड़ने वाली सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करना और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि, महत्व और शुभ खरीदारी करने का मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। धनतेरस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और अपने घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को शाम 5:47 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो शाम 7:47 तक रहेगी। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें, शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण धनतेरस का त्योहार काफी खास हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि, भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्रदेव विराजमान हैं। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाले अन्य दूसरे चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि धनतेरस पर यह कहानी पढ़ने और सुनने से घर में धन धान्य भरा रहता है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। धनतेरस की पौराणिक कहानी। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बनाए। जब भगवान विष्णु धरती लोक को आने लगे तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात पर भगवान विष्णु को हाँ कर दी। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए, तब भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा की ओर जाने की इच्छा जताई। तब भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से वहीं पर ठहरने को कहकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। स्वभाव से चंचल माँ लक्ष्मी जिज्ञासावश चुपके से भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते माँ लक्ष्मी को सरसों के लहलहाते पीले फूलों से भरा खेत दिखाई दे दिया। उन्होंने वहीं ठहरकर किसान के खेत से सरसों के फूलों से श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। माँ लक्ष्मी को ऐसा करते देख भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया। माँ लक्ष्मी के द्वारा आज्ञा न मानने के कारण भगवान विष्णु क्रोधवश माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिए कि वे 12 वर्षों तक किसान के यहाँ ठहरकर किसान की सेवा करें। माँ लक्ष्मी का
किसान के घर वास करने के कारण किसान का घर धन धान्य से भर गया। जब माता लक्ष्मी को किसान के घर रहते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो माँ लक्ष्मी को वापस अपने लोक लौटने का समय आ गया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। तब माँ लक्ष्मी ने किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए पैसे भरकर संध्या के समय मेरा पूजन करो। ऐसा करने पर वर्ष भर मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। किसान ने ऐसा ही किया और माँ के आशीर्वाद से वर्ष भर किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण रहा। तब से ऐसी मान्यता है कि तेरस यानी धनतेरस के दिन धन देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करने का विधान है। इसलिए आप सभी धनतेरस की पूजा अपने पूरे परिवार के साथ श्रद्धा पूर्वक करें। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। दोस्तों, यह थी धनतेरस की पौराणिक कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।